नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं बीबीएन भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। कनाडा में खालिस्तानियों की नई साजिश, वैंकूवर में भारतीय दूतावास पर कब्जे की दी धमकी। कनाडा और भारत के बीच राजनयिक रिश्तों की बहाली की खबरों के बीच खालिस्तानी संगठन शिखर फॉर जस्टिस ने वैंकूवर में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर कब्जा करने की धमकी दी है। संगठन ने दूतावास पर धावा बोलने की योजना बनाई है और भारतीय कनाडाई नागरिकों से उस दिन दूतावास की यात्रा टालने की अपील की गई है। एसएफजे ने भारतीय उच्चायुक्त दिनेश पटनायक को निशाना बनाते हुए एक पोस्टर भी जारी किया है। कनाडा और भारत के बीच राजनयिक रिश्ते फिर से बहाल होने की खबरों के बीच अमेरिका आधारित खालिस्तानी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस ने वैंकूवर में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर कब्जा करने की धमकी दी है। यह संगठन गुरुवार को दूतावास पर धावा बोलने की योजना बना रहा है और उसने भारतीय कनाडाई नागरिकों से अपील की है कि वे उस दिन दूतावास की नियमित यात्रा टाल दें। एसएफजे ने एक पोस्टर भी जारी किया है जिसमें भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश पटनायक को निशाना बनाया गया है। संगठन ने दावा किया है कि भारतीय दूतावास कनाडा में खालिस्तानी कार्यकर्ताओं पर जासूसी और निगरानी कर रहे हैं। एसएफजे ने अपने बयान में कहा, 2 साल पहले 18 सितंबर 2023 को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में बताया था कि खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की भूमिका की जांच चल रही है। संगठन का आरोप है कि इसके बावजूद भारतीय दूतावास खालिस्तानी रेफरेंडम के कार्यकर्ताओं पर जासूसी और निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि खतरा इतना गंभीर है कि रॉयल कनाडाई माउंटेड पुलिस को निज्जर की मौत के बाद खालिस्तानी रेफरेंडम का नेतृत्व संभालने वाले इंद्रजीत सिंह गोसल को विटनेस प्रोटेक्शन देना पड़ा। एसएफजे का कहना है कि इस कब्जे के जरिए वे कनाडा की धरती पर जासूसी और धमकियों की जवाबदेही मांगेंगे। हाल ही में कनाडा सरकार की एक आंतरिक रिपोर्ट में स्वीकार किया गया कि खालिस्तानी उग्रवादी संगठन जैसे बबर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन कनाडा में रहने वाले लोगों और नेटवर्क से वित्तीय मदद ले रहे हैं। ये दोनों संगठन कनाडा के आपराधिक कोड के तहत आतंकी संगठन घोषित हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अब ये उग्रवादी समूह छोटे छोटे गुटों के रूप में काम कर रहे हैं जो किसी बड़े संगठन से सीधे जुड़े नहीं हैं लेकिन खालिस्तान के समर्थन में सक्रिय हैं। इस बीच भारत के विदेश मंत्रालय या वैंकूवर में भारतीय दूतावास की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बीबीएन भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।